जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2021 में भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के बारे में, जिसे श्राद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा का उपवास किस दिन रखना है, स्नान और दान आप कब कर सकते हैं, पूर्णिमा की तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा उन लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी चंद्र दोष है। साथ ही अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं या फिर ऐसे दंपति जिनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, उन्हें पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर, या अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो आप आज के दिन कुछ नियमों का पालन कर लें और विधिवत पूजा कर लें। शाम के समय उगते चंद्रमा को अर्घ्य दें, विधिवत पूजा करें, तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, वो बड़ी आसानी से दूर हो सकती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से श्राद्ध भी प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए इस पूर्णिमा का वैसे भी महत्व बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके घर में, आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई भी पितृदोष है, अगर आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज के दिन आप जितना हो सके उतना पूर्णिमा के नियमों का पालन करें। मैं आपको बताऊंगी किन नियमों का पालन आपको करना है। सबसे पहले जान लेते हैं तिथि के बारे में। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा रहने वाली है 20 सितंबर सोमवार को। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन से ही 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष में आपको अपने पितरों के निमित्त भी तर्पण करना चाहिए। अगर आप उनकी मुक्ति की कामना रखते हैं तो आपको यथासंभव दान देना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर की सुबह 5:29 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 21 सितंबर की सुबह 5:24 पर। इसलिए आप पूर्णिमा का व्रत 20 सितंबर को ही रखें। इस दिन पूर्णिमा की तिथि सुबह से लेकर रात तक प्राप्त हो रही हो, ऐसे में आपको उसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। आप आज के दिन भी दान कर सकते हैं, आज के दिन भी आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप आज के दिन स्नान या दान नहीं दे पाते हैं तो अगले दिन यानी कि 21 सितंबर को भी आप सही समय पर यानी कि सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर अंदर आप दान दे सकते हैं या फिर पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन पूर्णिमा की तिथि सुबह ही समाप्त हो रही है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 20 सितंबर के दिन व्रत रखकर उसी दिन दान भी दें। जान लेते हैं सूर्योदय के समय के बारे में। तो 20 सितंबर को सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:18 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:20 पर। पूर्णिमा के दिन उगते चंद्र को भी अर्घ देना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं 21 सितंबर मंगलवार के दिन सूर्योदय के बारे में। तो सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:18 पर। ऐसे में जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अगले दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहते हैं, तो स्नान का शुभ समय आपके पास सुबह 6:18 तक ही है। ऐसे में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस समय तक स्नान कर सकते हैं। 20 सितंबर को ही राहुकाल का समय भी लगने वाला है। पूर्णिमा के दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9:10 तक। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस समय राहुकाल लगा हो उस समय आपको किसी भी तरह के शुभ कार्य या कोई भी आप अगर नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हो या कोई पूजा पाठ दान करना चाहते हो, तो ऐसे कामों से बचना चाहिए। आप राहुकाल का समय बीत जाने के बाद या उससे पहले काम कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल के समय की गई पूजा पाठ का या किए गए शुभ कार्य का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में जिनकी कुंडली में राहु केतु का दोष है या राहु केतु ग्रह जिन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, उन लोगों को राहुकाल का समय बीत जाने के बाद ही स्नान भी करना चाहिए और दान भी जरूर देना चाहिए। दान हमेशा दाहिने हाथ से दे, किसी योग्य व्यक्ति को ही दान दे। हमेशा जरूरत का सामान ही दान में दिया जाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किया गया दान सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला होता है। कहते हैं इस दिन किए गए दान का जो पुण्य मिलता है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए आज के दिन आप जितना हो सके बेजुबान प्राणियों की सहायता करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रखें, साथ ही कुत्ते को आज के दिन रोटी जरूर खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके साथ ही आप आज के दिन नदी में अगर आटे की गोलियां बनाकर डालेंगे जो मछलियों को खिलानी है, तो बहुत अच्छी बात है।
इसके अलावा आज के दिन आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, चावल का, दूध का और खीर बनाकर भी आप गरीबों को खिला सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और अन्य जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।